जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे मोस्ट फेमस लीगल लूपहोल्स और ग्रेस एरियाज, जिसका लोग तो है लेकिन उसका यूज़ हो रहा है किसी और चीज़ के लिए। पहला जो सबसे फेमस अमेरिका में है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में बियर को सोल्ड करना लीगल नहीं है। यू कांट सेल डायरेक्टली बियर टू कस्टमर। तो कंपनीज ने इसका एक लूपहोल क्या बनाया है कि वो एक प्रोडक्ट के साथ में इसको फ्री कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोबाइल परचेस करता है, कुछ यानी ग्रोसरीज परचेस करता है, तो उसको बियर फ्री दे देते हैं, इंक्लूडिंग बियर का प्राइसेस में। तो इसको लोगों ने एक लूपहोल आइडेंटिफाई किया और इसके थ्रू वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। सेकेंड लूपहोल दुनिया का सबसे बड़ा लूपहोल है। इसका रूल ये है कि अमेरिका में एक डेलावेयर सिटी है। अगर आप यहाँ पर एनी ऑफ द कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जो बड़ी कंपनीज है, एप्पल है, IBM है, ये कंपनीज ने क्या किया है कि इन्होंने अपनी सारी कंपनीज का रजिस्ट्री स्टेट सिटी डेलावेयर कर दिया। इसके थ्रू क्या होता है कि अब उनको कोई टैक्सेस पे नहीं करना पड़ रहा है। मतलब लो है और उसको ये कंपनी ने एक लूपहोल आइडेंटिफाई किया और इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। थर्ड है जो नेटफ्लिक्स के लिए है, एज पर द लीगल गाइडलाइन। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि आपको पता है कि नेटफ्लिक्स जब स्टार्ट हुआ था वो ऐसे DVD प्लेयर स्टार्ट हुआ था और उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर उसी के नाम से किया था, और आज भी नेटफ्लिक्स ऐसे DVD प्लेयर ही रन करता है। इसी कारण आज उनको ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए लो टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब कंपनी ने एक लूपहोल आइडेंटिफाई किया है कि अगर आपका कंपनी DVD के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर रजिस्टर करते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करने का, मतलब वो लो को भी फॉलो किया है और उसके थ्रू उन्होंने अपनी कंपनी को एडवांटेज भी दी। फोर्थ नंबर पे आता है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ट्रेंडिंग है, बिटकॉइन। आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सेंट्रलाइज लॉ बने हुए हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज को कभी भी स्टॉप किया जा सकता है, कम ज़्यादा रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। लेकिन आज बिटकॉइन के लिए कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं बना हुआ है। बिटकॉइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज। इसको कोई कंट्रोल करने के लिए कोई यूनिट नहीं है। तो इसीलिए आज बिटकॉइन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, अगर कुछ फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी कोई कंट्रोल यूनिट नहीं है। तो बिटकॉइन ने आज सिस्टम प्रोसेस का सबसे बड़ा लूपहोल आइडेंटिफाई किया है और आप देख सकते हैं $1 से बिटकॉइन आज $100 लाख पहुंच चुका है। फिफ्थ नंबर पे आता है डिप्लोमेट लॉ। डिप्लोमेट क्या होता है? जो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अदर कंट्री में से डिप्लोमेट बन के जाते हैं, तो उनके लिए लॉ है कि उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कुछ भी क्राइम किया अदर कंट्री में तो भी उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके लिए एक डिप्लोमेट कम्युनिटी लॉ बना हुआ है। उसके थ्रू उनको ये इम्यूनिटी मिल जाती है कि नो वन कैन अरेस्ट देम एंड दे कैन मिस यूज द लॉ ऑल्सो। तो 6 नंबर पर आता है टोमेटो एज ए वेजिटेबल। मतलब आप जान के बहुत शॉक्ड होंगे कि जब टोमेटो, हमारे इधर तो हम उसको वेजिटेबल ही बोलते हैं, लेकिन उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस होता था। तो और वेजिटेबल्स के लिए टैक्सेस कम होता था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको वेजिटेबल की कैटेगरी में चेंज कर दिया। इसके थ्रू क्या होने लगा कि इसके ऊपर कम टैक्सेस पे करते। आप भी जानते हैं टोमेटो का कंजम्पशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। तो उन्होंने एक लूपहोल आइडेंटिफाई किया और उसकी कैटेगरी ही चेंज कर दी, जिसके थ्रू क्या हुआ कि उनको कम टैक्स पे करना पड़ा। 8 नंबर पे आता है बहुत सारी कंट्री में लोग फेक होमलेस पर्सन बनने का नाटक करते हैं। ये बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो रोड पर बेगर बन के भीख मांगते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज में से रूल भी होते हैं कि अगर आप बेगिंग करते हैं, अगर आपके पास में घर नहीं है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो लोगों ने इसको फायदा उठाया और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो बेगिंग करके इससे भी ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और कुछ टैक्स भी पे नहीं करते। तो ये बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पर GDP बहुत अच्छा है, जहाँ पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बेगिंग के थ्रू ज़्यादा मनी अर्न करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉर्पोरेट पीपल। यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक। जी हाँ, आज यूट्यूब पे हर कोई कंटेंट बनाता है। तो होता क्या है कि लोग दूसरे का कंटेंट कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते, लेकिन अपलोड करने से पहले उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर देते, उसका पिचिंग चेंज कर देते या उस पर कुछ फिल्टर्स लगा देते, जिससे कि यूट्यूब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो कंटेंट उन्हीं के नाम पे अपलोड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मशअप सॉन्ग्स आते। सॉन्ग किसी और ने बनाया है, गाया किसी और ने, प्रोड्यूस किसी और ने किया, लेकिन मशअप करके कोई भी उसको अपलोड करके उसके थ्रू पैसे अर्न करता है। तो ये बहुत ही फेमस हो चुका है वर्ल्ड वाइड। देन अभी हम इंडियंस इस लूपहोल को शायद यूटिलाइज करते होंगे अदर कंट्रीज में जाके। ये है 1 आवर मैरिज एंड सिटीजनशिप लूपहोल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए जो वहाँ पे अगर आप उसी कंट्री में जाते हो और आपको वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 1 घंटे के लिए आपसे शादी करेंगे, आपको वहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे, फिर आपसे डिवोर्स भी ले लेंगे और आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ही लूपहोल है और इसको कंट्रोल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि पैसे के थ्रू कोई भी शादी करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे पर्सन को सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो मैरिज को कैंसिल कर देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट लगा रही है कि इसको कैसे रोका जाए, बट इट इज़ नॉट अ डिडक्टेबल।